गदेषु चाप परिघा शूलम्बुसण्डिं शिरा शङ्खं सन्धरतिं करे स्त्रीनयना सर्वाङ्गभूषावृता नीला समधुतिमाशपाददशका सेवे महाकालिका यामास्तोस्तपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैठवम् कान्ति सितामिसति निन्दितसारदैन्तुर् यत्रे कतो वलिसतामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि ओहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृच्युतं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की बाल कृष्ण लाल की। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में बार बार करवत निवेदन करता हूँ। प्रभु कथा पंडाल में आकर के अपने यथा उचित आसन पर बैठकर समस्त भक्त वृंदों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उपरांत समस्त देवी देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, उनसे भी करबद्ध निवेदन, वो भी कथा पंडाल में आकर के अपने यथा उचित आसन पर बैठ करके समस्त भक्त वृंदों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उपरांत समस्त संत समाज, विप्र समाज, समस्त पूज्य जनों के चरणों में करबद्ध निवेदन, उनसे भी विनती है वो भी कथा पंडाल में अपने यथा उचित आसन पर बैठकर समस्त भक्त वृंदों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और दूर दूर से चलकर आए हुए समस्त भक्त वृंदों के मन मंदिर में विराजमान मेरे सर्वेश्वर श्री बाल कृष्ण लाल जी के चरणों में तथा आपके मन मंदिर में विराजमान मेरे सर्वेश्वर भगवान जी को व्यासपीठ से प्रेम भरी राधे राधे प्रेम से बोलिए। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हम भगवान नाम का आश्रय लेंगे, उपरांत हम कथा में प्रवेश करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो। तो महाराज कल हमने कथा श्रवण करी थी हमारे ठाकुर जी के जन्म उत्सव की। तो आज हम थोड़ा सा आपको कथा में विस्तार से लेके चलते हैं। कल तो हमने जल्दी जल्दी में ठाकुर जी का जन्म किया था। तो महाराज जब मेरे ठाकुर जी कारावास में कंस के प्रकट हुए थे तो उस समय देवताओं ने ठाकुर जी की स्तुति की है और पूर्ण परमात्मा भगवान नारायण का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है। सत्य का अर्थ यह है कि जो संसारी है वह एक ना एक दिन मिट जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा कोई आदमी बन जाए, कितना भी महान बन जाए, कितना भी बड़ा भक्त बन जाए, वो जिसका जन्म है उसका मरण भी है। मगर मेरे प्रभु क्या है जो कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी हमेशा रहेंगे। इसलिए उनको क्या कहा गया है? सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जब प्रभु प्रकट हुए थे तो सभी देवताओं ने ठाकुर जी की क्या कह करके स्तुति की? सत्य सत्य कह करके कि भगवान क्या है? सत्य स्वरूप है। संसारी सत्य नहीं है मगर भगवान सत्य है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? सत्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सत्य भी किसको माना गया है? श्री कृष्ण भगवान जी को। इसलिए एकमात्र ठाकुर जी ऐसे भगवान हैं जिन्होंने ये बोला है कि इस चराचर संसार का एकमात्र मैं ही परमात्मा हूं। आज तक कितने भी अवतार हुए हों, किसी में ये नहीं हुआ कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। और आजकल तो हमारे कलयुग में देखा जाए तो हर कोई अपने आप को भगवान बना के बैठा है। हर कोई कहता है कि मुझे ही पूजे, बस मेरा मैं ही परमात्मा हूँ। आजकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों की ये कलयुग की विडंबना है कि आजकल लोग हमको उस परम पिता परमात्मा हरि से विमुख करा के अपने आश्रम से जोड़ना ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। ये विडंबना है। अगर हमें सतगुरु मिल करके भी हरि की प्राप्ति नहीं हुई तो क्षमा करना, हमारा सतगुरु फिर सत्य नहीं है। अगर हम गुरु के होकर के भी राम के न बन पाए, गुरु के होकर के भी हरि के न बन पाए, तो हमारा गुरु धारण करने का क्या फायदा है? गुरु
गुरु हमने किस लिए धारण किया था? इसीलिए धारण किया था कि वो हमको हरि से जोड़ दे, और कोई मतलब नहीं था गुरु से मिलने का। मगर आज ये कलयुग का रीत है कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी रटने लागे लगन राम से छूटी। आज जब किसी कलयुग के इंसान को आप इतना दर्जा दे देंगे तो बोले उसकी लगन छूट जाती है फिर राम से। और वो जो असल संत होता है वो कहता है कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। जो असल संत है वो अपने आप को छुपाता है, वो सामने नहीं आता। और जो आजकल तो प्राय उल्टा हो रहा है, आजकल छुपता नहीं, आजकल छपता है। तो कहने का भाव यह है, आजकल सबसे महान संत उसको माना जा रहा है जिसके पास बहुत दुनिया जुड़ी हो, क्योंकि फलाने संत के पास इतनी दुनिया जुड़ी हुई है। मगर पहले संत को उसको सबसे महान माना जाता था जो सबसे ज्यादा विरक्त हो, जो क्या है, सबसे ज्यादा विरक्त हो, जिसने सब कुछ छोड़ रखा हो, किसी दुनिया से कोई मोह ना हो, उसको असल संत माना जाता है। तो कहने का भाव यह है कि मेरे प्रभु क्या है, एकमात्र परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, उनके सिवा दूसरा कोई परमात्मा नहीं हो सकता। कोई संत महात्मा गुरु ब्राह्मण अगर अच्छे कर्म वाले हैं, भजन करने वाले हैं तो वो पूजनीय हैं, उनका उनके स्थान तक सम्मान है। मगर मेरे भगवान जैसा कोई दूसरा बनने वाला नहीं है हमारा। तो इसलिए जब मेरे प्रभु आज प्रकट हुए तो सभी देवताओं ने क्या किया, सत्य सत्य कहकर भगवान का वंदन किया। और भगवान, हम कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आते। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही लिखा हुआ है, जब भगवान आए तो बोले ऐसे नहीं, अद्भुत बालक प्रकट हुआ। क्या हुआ? अद्भुत। जैसे हम सब आते हैं तो बिल्कुल नंगे आते हैं, कोई वस्त्र हमारे शरीर पर नहीं होता, और हम सब साधारण बन के आते। तो भगवान जब प्रकट हुए तो बोले पीतांबर धारण करके आए थे, पीला वस्त्र पहले ही पहन के आए, चार चार हाथ शंख चक्र गदा हाथ में धारण करके प्रकट हो गए थे। तो ग्रंथ कहते हैं कि तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधशोभगम्। ऐसे प्रभु अद्भुत बन करके आए, चार हाथ शंख चक्र गदा हाथ में धारण करके प्रकट हुए। तब जब देवकी माँ ने कहा प्रभु आप बच्चे तो कहीं से भी नहीं लग रहे, आप तो सभी के बाप लग रहे हैं, तब जाकर के मेरे प्रभु ने वो शरीर का जो चतुर्भुज रूप था उसको हटाया, और तब क्या है, छोटे से लड्डू गोपाल बन करके प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब जब भगवान प्रकट हुए तो अब मेरे ठाकुर जी को वसुदेव जी क्या करते हैं, देखो जैसे ही हम कल बता रहे थे, जैसे ही ब्रह्म आता है तो जीव के बंधन छूट जाते हैं, और जैसे ही संसार के साथ हम जुड़ते हैं तो हम जकड़े जाते हैं। वसुदेव जी और देवकी मैया हथकड़ियों में बंधे हुए थे, मगर जो ही ठाकुर जी आए वैसे ही क्या हो गए थे कि खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो क्या हुए, सब बंधन अपने आप खुल गए। अब तो ठाकुर जी ने पहले ही समझा दिया कि जब तक मैं यहाँ से जब तक तुम मुझे सुरक्षित कहाँ ना पहुंचा दें, कहाँ, नंद भवन में, जब तक आप मुझे नंद भवन में ना पहुंचा दें तब तक आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, उसके बाद मेरा ध्यान रखना। तो अब कंस के सारे पहरेदार सो गए महाराज। मेरे ठाकुर जी कृष्ण पक्ष भादों की अष्टमी में रात के 12 बजे प्रकट हो गए। कितने बजे? रात के 12 बजे। तो संतों ने पूछा, कहा भाई रात के 12 बजे ही ठाकुर जी क्यों आए?
ये इस पे कई मत हैं संतों के। संत कहते हैं कि हमारे राम जी तो दिन में आए। राम जी का जन्म कब हुआ? बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम जी बिल्कुल दिन में हुए, जिस समय सभी लोग आराम कर रहे थे, और ठाकुर जी बिल्कुल रात में। बोले क्यों हुए? बोले एक संत ये कहते हैं कि ये समय किसका है? चोरों का। रात का समय चोरों को ज्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे ठाकुर जी भी चोर हैं। और चोर का अर्थ यहाँ गलत मत समझना, मेरे ठाकुर कोई धन की चोरी नहीं करते। मेरे ठाकुर जी क्या करते हैं? हमारे पापों की चोरी करते हैं। इसलिए चोर कब आते हैं? रात को आते हैं हमारा। इसलिए मेरे ठाकुर जी क्या है? रात में आए। और कई संत कहते हैं कि जब मेरे राम जी प्रकट हुए ना, तो वो सूर्य वंश में हुए, और ठाकुर जी क्या कब हुए? चंद्र वंश में हुए। तो जब राम जी प्रकट हुए तो चंद्रमा नाराज हो गए राम जी से। क्यों? क्योंकि जब राम जी प्रकट हुए तो सूर्य देव कई महीनों तक छुपे ही नहीं। राम जी का इतना सुंदर रूप है, वो ढलना भूल गए, खड़े रहे महाराज। चंद्रमा लाइन में लगे रहे कि कब मेरी बारी आएगी राम जी का दर्शन करूं। तो चंद्रमा गुस्से हो गए कि जब सूर्य जी निकले जाएंगे तभी तो चंद्रमा आएंगे। तो क्या हुआ? चंद्रमा नाराज हो गए। तो कई महीनों के बाद क्या है? तब सूर्य छुपते हैं, तब जाकर के चंद्रमा आते हैं। तो चंद्रमा राम जी से शिकायत करते हैं कि प्रभु देखो, सूर्य देव तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मुझे तो आपसे नाराजगी है, मैं आपके दर्शन भी ना कर पाया। तो राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाया, इस जन्म में मैं तेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दूंगा। इसलिए मेरे प्रभु राम जी का क्या नाम पड़ा? बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। राम जी ने अपने नाम के पीछे क्या लगा दिया? चंद्र। तो बोले जब मैं द्वापर में आऊंगा ना कृष्ण रूप में, तो मैं तेरे ही टाइम पे आऊंगा, जब बिल्कुल तू खिड़ा होगा रात में, तो उस समय में तुझे दर्शन देने के लिए आऊंगा। तो इसलिए मेरे प्रभु चंद्रमा को दर्शन देने के लिए रात में भी प्रकट हुए। बहुत से मत हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज मेरे भगवान अब प्रकट हुए, तो वसुदेव जी ने क्या किया? टोकरे में रख करके अब जा रहे हैं कहाँ? नंद भवन की ओर। मथुरा से कहां जा रहे हैं? गोकुल की ओर, नंद भवन की ओर जा रहे हैं महाराज। तो जैसे ही जाने लगे तो सारे पहरेदार सो गए, सभी सो गए गहरी नींद में सो गए। तो मेरे भगवान जी को टोकरे में बिठा करके वसुदेव जी चलने लगे। जैसे ही चलने लगे तो महाराज बादलों को लगा कि भाई भगवान को हम क्या चढ़ाएं, क्या दे सकते हैं भाई बादल, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मात्र पानी। उनके पास क्या है? पानी। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी मुझे पत्र पुष्प फल और जल चढ़ाता है मैं उसको श्रद्धा से ग्रहण करता हूं महाराज। तो बादलों ने, तोयम का अर्थ होता है जल, तो बादलों ने कहा मेरे हमारे पास ना तो पत्र है ना पुष्प है, मगर जल तो भर के हमारे पास। तो रात में आप सभी जानते हैं जब ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ तो बहुत मूसलाधार बारिश पड़ने लगी। इतनी बारिश पड़ने लगी, इतनी बारिश पड़ने लगी कि मेरे ठाकुर जी की स्वयं रक्षा करने के लिए शेष नाग भगवान जी ने क्या है? अपने फनों से उन पर छाया करी। बारिश बढ़ गई तो यमुना का जल भी ऊपर आ गया, यमुना मैया का। यमुना का जल स्तर इतना बढ़ गया, अब यमुना पार करके जा रहे हैं कौन? वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी जा रहे हैं तो यमुना का जल बढ़ता बढ़ता यहां तक आ गया वसुदेव जी की। अब कोई संत कहते हैं कि ये यमुना का जल इसलिए बढ़ा क्योंकि यमुना कौन है? मेरी ठाकुर जी की पत्नी है। कौन है? ठाकुर जी की पत्नी। तो ये चाह रही थी कि मैं अपने पति के दर्शन करूं, देखूं उनको, इसलिए वो ऊपर बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तभी मानो मेरे ठाकुर जी ने एक चरण टोकरे से नीचे लटका दिया कि कम से कम ससुर की तो शर्म कर। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज चरणों का स्पर्श करके यमुना मैया का जल फिर नीचे आ गया, और ऐसे में मेरे प्रभु यमुना पार चले गए।
अब वहां हम चलते कहां, नंद भवन में। नंद भवन में महाराज नंद जी की उम्र 90 साल हो गई, मगर अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ। यशोदा मैया के कोई लाल नहीं है, मगर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, कुछ संतों ने कहा कि आप बस संत ब्राह्मणों की सेवा करते रहें, हमको पूरा भरोसा है कि तुम्हारे घर में साक्षात भगवान ही प्रकट होंगे। तो 90 साल की उम्र में नंद बाबा के घर में क्या हुआ, ठाकुर जी की प्राकट्य हुआ। तो वहां यशोदा के गर्भ में कौन गया, योग माया। उस योग माया को, गर्भ में यशोदा के कौन था, योग माया। वसुदेव जी पहुंचे नंद भवन में और उस योग माया को अपने साथ ले आए और वहां पे ठाकुर जी को रख दिया। ये योग माया पता कौन है, भगवान की शक्ति। और अब आगे कहां पे, मथुरा में वापस। जो ही मथुरा में पहुंचे वैसे ही फिर क्या हुआ, जैसे ही माया हमारे पास आती है जीव बंध जाता है, और जैसे ही मायापति आता है जीव के बंधन छूट जाते हैं। जैसे ही माया आई तो वसुदेव जी फिर बंध गए, देवकी मैया और वसुदेव जी फिर वैसे ही बंधन में बन गए। और जैसे योग माया आई तो योग माया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पूरे कंस के भवन में, महल में ये खबर लग गई कि 8वां गर्भ हो गया, 8वां गर्भ हो गया। भागा भागा आया कंस रात को कारावास में और जोर से बोला कि दिखाओ अपना कौन है 8वां गर्भ। तो देखा तो वहां बेटी थी, जबकि आकाशवाणी क्या था कि 8वां जो पुत्र होगा तेरा काल है। तो कंस कहता है ये तो आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी, आकाशवाणी थी कि 8वां पुत्र हो गया, ये तो पुत्री होगी। तो महाराज ये पुत्री कौन है, ये है साक्षात मेरी माँ परा अम्बा दुर्गा देवी। बोलिए दुर्गा मैया की जय। तो मेरी माँ भगवती है दुर्गा। तो इस दुर्गा मैया ने, इस दुर्गा मैया को अर्थात इस माया को कंस मारना चाहता है। अभी छोटे ही है बिल्कुल, बोलता है चाहे लड़की हो चाहे लड़का, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। जैसे ही धरती पर पटक कर मारने लगा वैसे ये अष्टभुजी रूप लेकर के प्रकट हो गई। और भगवान ने कह दिया कि आज से तेरी जगह जगह कभी दुर्गा मैया, कभी काली मैया, कभी नैना मैया बन करके पूजा हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय करा पटियाले वाली दा, कौन सतेंद्र वाली की जय। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। जय काली। आइए सभी मां के चरणों में हाजिर भरेंगे। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। 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 मां तेरा ना जाए खाली, जय काली। जय काली काली, जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। जय काली पटियाले वाली, जय काली। जय हो तेरी मां काली। जय हो तेरी मां काली। सभी भाव से गाएं, जो जो अपने पटियाले वाली मां से प्यार करते हैं। सजनी भगवा बुलावा वाला, लहंगा पाके कजरी, लहंगा पाके कजरी, लहंगा पाके कजरी, लहंगा पाके कजरी, लहंगा पाके परे खून ना थप्पड़ खाली। जय काली, जय काली काली, जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। जय काली पटियाले वाली, जय काली। ताली लगाइए। काली माता मंदिर में सभी जाते हैं ना, आपके तो नजदीक ही, हमारे से तो बहुत दूर है। सभी ताली लगाइए मां पटियाले वाली की चरणों में। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। जय काली पटियाले वाली, जय काली। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। चंडी फिर कृष्णा देवी जगह देव चंडी, देव चंडी
गढ़ देव चंडी मां गढ़ देव चंडी नैना भी कहना दी लाली जय काली जय काली काली जय काली पटियाले वाली जय काली पटियाले वाली जय काली कलकत्ते वाली जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय हो तेरी महाकाली जय हो तेरी महाकाली सभी ताली लगाकर जय करो पटियाला वाली का बोल सच्चे दरबार की जय हो शुंभन मार दी काली माँ अपने जनानो तार दी काली माँ तार दी काली माँ तार दी काली माँ शुंभन मार दी काली माँ अपने जनानो तार दी काली माँ तार दी काली माँ तार दी काली माँ शेरा तो वजह जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली पटियाले वाली जय काली कलकत्ते वाली जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय हो तेरी माँ काली जय हो तेरी माँ काली जय करो पटियाले वाली का और सच्चे दरबार की काला हथ त्रिशूल विराजे काली काली बरछी ते खड़क विसाजे माँ खड़क विसाजे माँ खड़क विसाजे शाकोटी में बचने वाली जय काली कलकत्ते वाली जय काली पटियाले वाली जय काली पटियाले वाली जय काली पटियाले वाली जय काली जय हो तेरी महाकाली जय हो तेरी महाकाली जय हो तेरी महाकाली जय हो माँ पटियाले वाली जय करो पटियाले वाली माई का बोल सच्चे दरबार की बोले करो बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो। तो महाराज जैसे ही ये अष्टभुजी रूप लेकर के प्रकट हुई तो कंस को बोली दुष्ट तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। कंस बोला देवी जी बताओ कहाँ प्रकट हुआ है। बोले इसी ब्रिजमंडल में वो प्रकट हो चुका है, अब तो तेरा अंत जो है वो निश्चय है। तो कंस ने अब क्या किया, जितने भी 10 दिन के अंदर के बालक थे अपने राक्षसों को भेजा कि ब्रिजमंडल में जितने भी नए बच्चे हुए हैं ना 10 दिन तक के उन सबको मार डालो। तो एक पूतना नाम की राक्षसी को मारने के लिए ठाकुर जी को भेजा। इस समय मेरे प्रभु की मात्र कितनी उम्र है, 10 दिन। जब पूतना का उद्धार किया तो ठाकुर जी का उम्र अर्थात मात्र मेरे प्रभु कितने दिन के हैं, 10 दिन के। तो क्या हुआ, वहां नंद भवन में बहुत जोरों से उत्सव चल रहे हैं क्योंकि नंद जी के घर में इतने सालों बाद ये खुशी आई है। नंद बाबा ने इस खुशी में ब्राह्मणों को हीरे मोती सोना चांदी सब लुटा दिया महाराज। इतनी गायों का दान किया ब्राह्मण लोगों को, और जितनी भी गोकुल की जनता थी, जितने भी राज्य में लोग थे, सभी के लिए भर भर के क्या है दान दे दिया महाराज, क्योंकि बहुत खुशी का समय था। नंद बाबा इतने खुश हैं, आज हीरे मोती लुटा रहे हैं महाराज। तो ऐसा उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में क्या हुआ, एक पूतना नाम की राक्षसी भी ठाकुर जी को देखने के लिए आई। ये पूतना है तो राक्षसी, मगर ये इतना सुंदर रूप बना के आई ना, तो धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इतना सुंदर रूप कि साक्षात श्री देवी धरती पर आ गई। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। श्री देवी का मतलब क्या है कि साक्षात लक्ष्मी देवी यहाँ पे आ गई। कौन आ गई, लक्ष्मी देवी। सभी गोकुल के वासी देखते हैं, भाई ये तो पहली बार इतनी सुंदर हम देख रहे हैं, ये तो स्वर्ग से उतर के आई है, भाई कौन है ये अप्सरा। सभी इसको देख ही जा रहे हैं। और अब ये अंदर जाने का मौका देख रही है, कैसे जाऊं।
कोई पूछेगा तो क्या बताऊं। तो इसने क्या किया, बहुत सी गोपियां नंद भवन के अंदर जा रही थी बधाइयां देते हुए, की बधाइयां गाती हुई जा रही थी। तो इन गोपियों के झुंड में ये पूतना भी सुंदर रूप बना करके चली गई महाराज। अब दूर से ही माता यशोदा को बोली, अरे बहन प्रणाम, मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं तेरी दूर की बहन हूं। और यशोदा का भी मुंह भी खुले का खुला रह गया, देख रही है इतनी सुंदर कहां से आई भाई, मैं तो पहली बार इतनी सुंदर कोई देख रहा हूं और मुझको दूर की बहन बोल रही है। मैंने तो आज तक इसको कभी देखा नहीं, इसको छोड़ो मैंने ऐसी आज तक कभी देखी नहीं। तो यशोदा को लगा भाई शायद कोई होगी, अब मैंने मुंह पे ही कह दिया भाई बहन मैंने पहचाना नहीं तो बुरा मान जाएगी। यशोदा कौन है, जो सबको यश दे, वो यशोदा है। तो यशोदा ने पहचाना तो नहीं, तो दूर से कहती अच्छा पहचान लिया, कोई बात नहीं। बोले मैं तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, करो, सामने पल्ला में बैठा है, दर्शन करो। अब ये पूतना क्या इतना सुंदर रूप बना करके मेरे ठाकुर जी की ओर बढ़ी, किस लिए, मारने के लिए। ठाकुर जी की ओर जा रही है, उधर ठाकुर जी को पता लग गया, अच्छा तो कंस मामा ने पूतना मौसी को भेजा है। तो क्या किया, मेरे ठाकुर जी ने जैसे ही देखा पूतना मौसी आ रही है, तो आज मेरे ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पे संत विचार करते हैं कि ठाकुर जी ने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद की। संत विचार करते हैं कि भगवान कहना चाहते हैं कि भगवान इसलिए आज आंखें बंद कर रहे हैं कि मानो मेरे भगवान का इस धरा पर जो अवतार हुआ है वो राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ है। आज मेरे भगवान मात्र 10 दिन के हैं और आज पहली राक्षसी को मारने जा रहे हैं, इसलिए आज ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं कि हे प्रभु मैं आज क्या है, मानो गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। कोई भी काम करते हैं क्या करते हैं, गणेश का पूजन करते हैं ना। तो मानो गणेश जी का ध्यान लगा रहे हैं कि आज से मैं राक्षसों को अंत करने जा रहा हूं, आज से यही श्री गणेश में करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। कई संत कहते हैं नहीं, बोले ठाकुर जी ने आंखें इसलिए बंद करी कि ये ठाकुर जी जो ये पूतना है ना, ये बाहर से बड़ी सुंदर बन के आई है और अंदर क्या है, इसके मन में मैल है। अंदर से तो ये अपने स्तनों पर जहर लगा के लेके आई है कि मैं इसको मारूंगी। तो मानो मेरा ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि आप बाहर से जितना मर्जी सुंदर बन करके आ जाइए, अगर आपके मन में कपट है, अगर आपके मन में छल है, तो मेरा ठाकुर आपकी ओर कभी देखने वाला नहीं है महाराज। मेरा ठाकुर आपकी ओर कभी देखने वाला नहीं है। हम बाहर की सुंदरता से इस जग को रिझा सकते हैं, मगर ठाकुर जी को रिझाने के तो अंदर की सुंदरता होनी चाहिए, मन की पवित्रता होनी चाहिए। इसीलिए मेरे ठाकुर जी उसकी तरफ देखते नहीं जो मन में मैल भर के लेके आता है महाराज। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। अब पूतना मौसी जैसे ही ठाकुर जी के नजदीक आई तो पूतना ने क्या किया, ठाकुर जी को अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में ले लिया, इधर उधर देखती है, इस समय कोई नहीं है, तो पूतना क्या करती है, आज ठाकुर जी को अपना स्तनपान कराने लगती है। जैसे ही मेरे ठाकुर जी उसके दुग्ध का पान करते हैं तो ये जहर लगा के लेके आई थी स्तनों पर, तो मेरे भगवान ने आज क्या किया, इसका दुग्ध पान करते करते क्या है, इसके प्राणों को भी खींचने लगी। इतनी दर्द इसको होने लगी, ये पूतना बोल उठी, सा मुंच मुंचलमती प्रभासनी, हे लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। मानो मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि मौसी जी मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। भक्तों ध्यान देना, मेरे ठाकुर जी पहले तो किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ लें फिर उसको छोड़ते नहीं है महाराज, फिर छोड़ते नहीं है। पहले तो जल्दी आपको पकड़ेंगे नहीं और जब पकड़ लेंगे तो फिर आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप छुड़ा नहीं सकते अपने आप को। अब छोटी सी उदाहरण ले लो, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। आपको पहले दिन हमने बोला कि ये ठाकुर जी की कथा, इस कथा को जरूर श्रवण करना। मुझे इतना पता है जिनका मन नहीं भी होगा ना, वो भी यहाँ पर इस कथा में को सुनने के लिए आए हैं।
कि हम ठाकुर जी की कथा श्रवण करेंगे। ये ठाकुर जी आपको खींच के लाए हैं, आपका मन उस समय रहा नहीं होगा, मगर मैं बोल रहा था जब ठाकुर जी की कथा शुरू हो जाती है और आपके मन में ये विचार आ जाता है कि हमने कथा सुनना है, तब मेरा ठाकुर आपको जबरदस्ती खींच के ले आता है। माता बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो क्या है, मेरे भगवान ने आज एक ताली तो आपके नाम भी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी में ना आप बड़े प्यार से बैठकर यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ संगत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही थी। पहले हमने टाइम रखा था 4 से 7 का, और हमने विचार किया भाई 4 बजे तो कोई आने वाला नहीं है, इतनी धूप पड़ रही है, कौन आएगा बाहर। तो फिर हमने क्या कहा, ये टाइम क्या करो 5 से 8 कर लो। हमको उम्मीद नहीं थी 5 बजे आएंगे, मगर ये मेरे ठाकुर जी का प्रेम है जो आपको खींच लाया कथा तक। बोलो राधे राधे। यहाँ खूब पंडाल भर जाता है। तो महाराज इस पूतना को भगवान ऐसे पकड़ते हैं कि इसके प्राणों को ही खींचने लगे। मानो ठाकुर जी ने आज इसके प्राणों को खींचना जैसे ही शुरू किया तो इसका वो सुंदर रूप गायब हो गया। अब इतना विशाल रूप इस पूतना ने ले लिया, खूब बड़ा शरीर हो गया महाराज, कई कोसों का इसका शरीर बन गया। और मेरे प्रभु इसको उठा करके बाहर ले आए, और बाहर कई पेड़ों के, जितने भी पेड़ थे ना बाहर, सभी पेड़ों के बीच ये आकर के गिर गई। जितने भी पेड़ थे सारे चकनाचूर हो गए, इतना भारी शरीर था इसका। बोलो राधे राधे। और मेरे प्रभु ने इसके प्राणों को हर लिया। जैसे ही पूतना राक्षसी मारी गई, वैसे ही क्या है, मेरे ठाकुर जी छोटे से बच्चे बन करके इसकी वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। सभी ब्रिजवासी घबरा गए, अरे ये कौन सी आपत्ति आ गई भाई मेरे लाला पर। छोटा सा लाला और इतनी बड़ी राक्षसी, ये मर कैसे गई, ये आई कहां से। सभी घबरा रहे हैं, मगर लाला आराम से उसके छाती के ऊपर क्या है, खेल रहा है महाराज। यशोदा मैया ने भाग करके अपने लाला को उठाया, सीने से लगाया। पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं और कैसे कैसे अपने आप भी मर जाते हैं महाराज। हम लोग ठाकुर जी पर बहुत उंगलियां उठाते हैं कि ठाकुर जी गोपियों के साथ रास रचाता है, ठाकुर जी इतने इतने ब्याह किए। अरे कभी ऐसा सोचा है कि मेरा ठाकुर 10 दिन की उम्र में इतनी बड़ी राक्षसी का अंत कर देता। ये पूर्ण परमात्मा है। आपको गोपियों के साथ रास तो याद आता है, उसकी भी कथा सुनाएंगे आपको आगे, मगर ये भी तो देखो, ये कोई साधारण है जो 10 साल का 10 दिन का जो पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार कर देता है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। मेरा भगवान मात्र 10 दिन के हैं और पूतना का उद्धार कर देते हैं महाराज। और अब माता घबराती है यशोदा की मेरे लाला पे कितने कष्ट आ रहे हैं। तो सभी ब्रजवासी क्या है, विचार करते हैं भाई ये इतनी भयंकर आई कहां से, और आई तो आई, ये मरी कैसे, ये मरी कैसे। तो किसी ब्रजवासी ग्वाले ने कहा भैया ठोकर लगी होगी और ठोकर लग करके मर गई होगी, क्योंकि किसी को ये है ही नहीं 10 दिन का बालक मार सकता है। तो बोले ठोकर लगी होगी, मर गई होगी। तो एक ग्वाला बोला भाई जब किसी को ठोकर लगती है तो वो मुंह के बल गिरता है, मगर ये तो उल्टी पड़ी है बिल्कुल, तो ठोकर लगने से ये नहीं मरी। तो मरी कैसे। तो कहने का भाव यह है, मारते तो मेरे भगवान हैं मगर अपने आप को फिर छुपा देते हैं, कहीं ये लोग मुझे को भगवान न समझने लग जाए, फिर छुपा देते हैं। तो कोई वाला कहता है कि भाई आ गया होगा हार्ट अटैक से मर गई होगी। बोलो राधे राधे। हालांकि ये हार्ट अटैक तो अभी आने लगा है, कुछ सालों पहले कहाँ सुनते थे हम हार्ट अटैक आता है ना, ये तो अभी आ रहा है हार्ट अटैक, पता नहीं कहाँ से आ रही है ये बीमारी। तो पहले कोई ऐसे हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी नहीं थी महाराज। तो वहां ठाकुर जी ने इस पूतना का उद्धार किया। उसके बाद माता आज क्या करती है, अपने बालक पर कष्ट देखती है तो अपने बालक को ठाकुर जी को पकड़ करके गौशाला में ले जाती है। गौशाला में लेके जाती है और गाय की पूंछ से क्या करती है, माता यशोदा अपने लाला पर झाड़ा करती है, नजर उतारती है। ये जो गाय है ना ये साधारण नहीं है। आपके बच्चे को नजर लग जाए, अपने बच्चे को उठाकर यहाँ ले आना, जो देसी गाय है ना उसकी पूंछ से अपने बच्चे की नजर उतार देना, आपके बच्चे की नजर उतर जाएगी, नजर उतर जाएगी। आज
आज माँ यशोदा अपने लाला की नजर उतार रही है और कुछ मंत्र हैं, अगर ये मंत्र आ जाए तो सबसे बढ़िया। बोले इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणोवतु श्वेत दीप पतितिश्च तम मनोयोगेश्वरोवतु। कुछ मंत्र हैं नजर झाड़ने के, और गौ माता की पूछ से क्या करते हैं, नजर को झाड़ते हैं। तो जिसको मंत्र ना भी आता है वो नारायण नारायण कह के अपने पुत्र की नजर उतार दो, तो गौ माता की पूछ में इतना शक्ति है तो आपके बच्चों की नजर भी उतर जाएगी। इसलिए गाय की सेवा जरूर किया करो। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज आज मेरे भगवान ने क्या किया, पूतना का उद्धार कर दिया। उसके बाद महाराज जैसे ही पूतना का उद्धार किया, उसी समय मामा जी ने क्या किया, एक और राक्षस को भेज दिया ठाकुर जी को मारने के लिए, जिसका नाम क्या है, सक्टासुर। क्या नाम है, सक्टासुर। अब कुछ दिन और हुए, लाला बड़ा हुआ, तो आज लाला अपने बच्चा होता है ना, तो अपने आप वो ले लिया, उसने पलटी ले ली। तो इससे क्या है, अभी हम एक सूचना सुनेंगे, आगे कथा सुनेंगे। आदरणीय परम पूज्य पंडित आशीष भट्ट जी व्यास जी के चरणों में नमन। हमारे बीच में श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल से सदस्य आए हुए हैं, अनीश मंगला जी और उनके जो साथ आए हैं, मैं बाकी के नाम तो इनके तो मैं पर्सनली जानता हूँ। जरा जोरदार तालियां हो जाएंगी इनके लिए। इतनी सेवा करते हैं ये, आप वैसे आप सब लोग जानते ही हैं। श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल गौशाला धर्मशाला बन रही है वृंदावन धाम में, बरसाना में, और गौशाला का जो उन्होंने संभाला हुआ है कार्यभार, इनके बारे में वैसे बताना कि इतना वो नहीं है, लेकिन जानते हैं, क्योंकि जो कहना जी फल नीवियां रुखान लग दे सिबला गुमान न करी, जो नीवे होकर चलता है वही फलता फूलता है। उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे कथा सुनिए। महाराज जैसे ही मेरे ठाकुर जी आज थोड़े बड़े हुए, तो क्या हुआ, ठाकुर जी पलटी लेने लग गए, और पलटी ली ठाकुर जी ने, तो इसी पे यशोदा मैया क्या करती है, आज फिर उत्सव रखती है। इस उत्सव में सभी गोपियों को बुलाती है कि आज मेरे लाला ने क्या है, करवट ली है, करवट लेने की बधाई लेने आ जाओ और खूब उत्सव मनाओ। जैसे ही मेरे प्रभु ने इस उत्सव में देखा कि सभी गोपियां मेरे लिए नंद भवन में आकर के बधाइयां गाने आई हैं, तो महाराज जी मेरे ठाकुर जी आज क्या करते हैं, माँ यशोदा के गोद में बैठे हुए हैं और दुग्ध पान करते करते मेरे ठाकुर जी क्या है, सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो महाराज मेरी माँ यशोदा ठाकुर जी को बाहर, आंगन से बाहर एक छकड़े से बांध करके उनको पल्ले में रख देती है, और अंदर क्या होता है, खूब उत्सव मनाया जाता है। ठीक मेरे ठाकुर जी की कुछ समय बाद नींद खुलती है तो रोने लगते हैं, देखते हैं कि भाई मेरे लिए उत्सव मनाए जा रहे हैं और मुझे बाहर रखा हुआ है, मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ। रो रहे हैं मगर उत्सव इतना जोर से हो रहा है कि ठाकुर जी की रोने की आवाज किसी तक पहुंची ही नहीं। तो उसी समय कौन आया, एक सक्टासुर नाम का राक्षस जो ठाकुर जी को मारने के लिए बैठा हुआ था। तो कुछ बालों को यशोदा मैया ने कहा था, भाई लाला का ध्यान रखना, हम अंदर हैं, तुमने देखना है ठाकुर इनको। तो उधर सक्टासुर नाम का राक्षस आया, छकड़े से मेरे प्रभु बंधे हुए थे, और ये सक्टासुर अब ऊपर घात लगा करके बैठा था कि मैं इस समय इस बालक को मार ही डालूंगा। जैसे ही इनको मारने के लिए आगे बढ़ा ये सक्टासुर, तो ठाकुर जी ने एक जोर की लात मारी, छकड़ा समेत ये राक्षस उड़ गए और धड़म से नीचे गिर करके यहाँ सक्टासुर का भी उद्धार हो गया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो।
तो सकटासुर का जैसे ही उद्धार हुआ, जैसे ही माता यशोदा ने सुना कि ये धर्म धर्म की आवाज कैसी आई महाराज, तो बाहर आके देखा तो एक बड़ा सा राक्षस मरा हुआ है। तो माँ यशोदा ने पूछा भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो जो ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल कहते हैं मैया देखो तो सी, ये आपके छोटे से लाला ने ना इस छकड़े को इतनी जोर से लात मारी, ये छकड़ा ऊपर उठ गया और ये राक्षस मर गया महाराज। यशोदा मैया कहती है दारी के क्या तूने भांग पी रखी है? ये छोटा सा मेरा लाला क्या इस छकड़े को लात मार के उड़ाएगा? कहीं भांग तो नहीं पी रखी तूने? बोली मैया मैं झूठ ना बोला, ब्राह्मण का छोरा हूं, मैं झूठ ना बोलूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस लाला ने एक जोर की लात मारी छकड़े पे और छकड़ा उड़ करके आकाश में गया और ये राक्षस धड़म से नीचे आकर के इसके गोविंदाय नमो नमः। तो माता कहती है यशोदा अरे लाला जाके तू अपना आंखों का इलाज करा, मेरा छोटा सा लाला कहाँ इसको मारेगा। तो कहने का अर्थ यह है मेरे भगवान छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़े बड़े काम करते हैं मगर अपने आप को छुपा देते हैं महाराज। उसके बाद आज मामा जी क्या करते हैं, एक तृणावर्त नाम के राक्षस को ठाकुर जी को मारने के लिए भेजते हैं। तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजते हैं। तो आज मेरी माँ यशोदा ठाकुर जी को आंगन में बिठा करके, अपनी गोद में बिठा करके दुग्ध पान करा रही थी, दुग्ध पान करा रही थी। तो मेरे ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि ठाकुर जी को पता था तृणावर्त मुझको उड़ा करके ले जाएगा और मैं भी घूमना चाहता हूँ। तो मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। माता जी देखती हैं यशोदा भाई इसका वजन कैसे बढ़ गया, तो विचार करती अच्छा मैं दूध पिला रही हूँ इसलिए इसका वजन बढ़ रहा होगा। तो जब माता से उठाया नहीं गया तो माता ने क्या किया, यहाँ पे एक श्लोक भी आता है महाराज कि जब मेरे भगवान दुग्ध पान कर रहे थे तो जब भारी हो गए तो माता यशोदा ने क्या किया, भूमो निधाया तम गोप विस्मता भार पीड़िता महापुरुषमात्यो। जैसे ही देखा भारी हो गए तो उनको जमीन पर रख दिया और आप अंदर काम करने के लिए चली गई। वैसे जैसे ही तृणावर्त ने देखा कि इस समय लाला अकेला है, उसी समय तृणावर्त ने लाला को उठाकर अपने साथ आकाश में उड़ गया महाराज। आकाश में उड़ा तो मेरे ठाकुर जी ने फिर वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वजन बढ़ाया तो इसने सोचा कि कहीं मैं जल्दी जल्दी में नंद भवन का कोई पत्थर तो नहीं उठा के ले आया। मेरे ठाकुर जी हंसने लगे कि लोग मेरे भक्त तो मेरे दर्शन पत्थर में करते हैं और ये मूर्ख मुझ में ही पत्थर देख रहा है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो जैसे ही तृणावर्त ऊपर उठा के लेके गया, ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया और ये सोचता है कि मैं कोई पत्थर ले आया हूँ उठाकर। तो मेरे ठाकुर जी ने कहा तू मुझे पत्थर सोचता है, जा तेरा पत्थर से मैं उद्धार करता हूँ। ठाकुर जी ने जोर से धरा पर पटका, एक पत्थर से सिर टकराया और इस तृणावर्त का भी गोविंदाय नमो नमः। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। महाराज आगे जब मेरे ठाकुर जी थोड़े कुछ बड़े हुए तो अब मेरे ठाकुर जी का क्या है, नामकरण संस्कार होता है। ठाकुर जी 1 साल के हो गए मगर अभी तक नाम नहीं रखा गया। कितने साल के? 1 साल के, मगर अभी तक नाम ही नहीं रखा गया। उधर आज वसुदेव जी अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को क्या करते हैं, नंद भवन में भेजते हैं कि जाकर के मेरे लाला का क्या करो तुम, नामकरण करके आ जाओ। तो महाराज आज वसुदेव जी के कुल गुरु गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का नामकरण करने के लिए आते हैं। आइए एक भजन हम ठाकुर जी का सुनेंगे, उसके उपरांत हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा, तेरा केड़ा मुल लगीदा, तेरा केड़ा मुल लगीदा, हो तेरा केड़ा मुल लगीदा। सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा,
तेरा केड़ा मुल लगदा सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा कि तेरा केड़ा मुल लगदा कि तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा तेरा केड़ा मुल लगदा सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा तेरा केड़ा मुल लगदा ताली लगाकर सेवा दीजिएगा हमारे लिए ताली नहीं बजानी शाम जी के चरणों में हाजिर करी मुख तेरा सोनिया गुलाब नाल चंगा है मुख तेरा सोनिया गुलाब नाल चंगा है नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा है नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा है इन्हां अखियां दा होण दे गुजारा ओए ना अखियां दा होण दे गुजारा तेरा केड़ा मुल लगदा सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा कि तेरा केड़ा मुल लगदा हो सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा तेरा केड़ा मुल लगदा सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा तेरा केड़ा मुल लगदा बड़ी शाम प्यारे की दोषी जान के मुख ना मानी दोषी जान के मुख ना मानी इस दासी दी आस न तोड़ी इस दासी दी आस न तोड़ी जे तू निका जेहा कर दे इशारा जे तू निका जेहा कर दे इशारा तेरा केड़ा मुल लगदा सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा तेरा केड़ा मुल लगदा कि तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा हो सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा तेरा केड़ा मुल लगदा सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा तेरा केड़ा मुल लगदा बड़ी शाम प्यारे की राधा रानी सरकार की बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो। तो महाराज आज गर्गाचार्य जी नंद भवन में आए ठाकुर जी का नामकरण करने के लिए, मगर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो हम ठाकुर जी के जन्म उत्सव पर ठाकुर जी के नामकरण पर क्या है कोई उत्सव नहीं करेंगे, चुपचाप जाकर के गायशाला में जाएंगे गौशाला में जाएंगे और वहां जाकर के क्या करेंगे ठाकुर जी का नामकरण करेंगे। अब मान गए नंद बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई। तो अब क्या हुआ, जो यशोदा मैया है और रोहिणी मैया है इन्होंने सुना था कि जो गर्गाचार्य जी हैं बहुत प्रसिद्ध संत हैं, तो इन्होंने आज संत की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखते हैं भाई इस बाबा का नाम तो बहुत सुना है, क्या संत असल है भी कि नहीं। तो ये क्या करते हैं अपने अपने बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। यशोदा मैया क्या करती है बलराम जी को, जो दाऊ भैया हैं बड़े वाले, उनको अपनी गोदी में ले लेती हैं और ठाकुर जी रोहिणी की गोदी में बैठ जाते हैं और देखते हैं क्या ये बाबा पहचान पाता है कि नहीं पाता। तो चले गए। अब ठाकुर जी सामने हैं रोहिणी माँ के गर्भ में गोद में और मेरे प्रभु दाऊ जी यशोदा मैया की गोद में। अब यशोदा मैया कहती है कि बाबा हमारे बच्चों का नामकरण करिए। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी आज ठाकुर जी की तरफ देखते हैं ना तो महाराज समाधि में चले जाते हैं। इतना सुंदर रूप है कि मेरे बाबा उनको देखकर ही समाधि में चले जाते हैं। यशोदा मैया और रोहिणी मैया हिलाती है, बाबा यहाँ है भी कि नहीं, भाई हमने आपको नाम
करण करने के लिए बुलाया था, नाम रखो, मगर बाबा वहां हो तो नामकरण करें। ठाकुर जी को देख करके समाधि लग गई, जान गए, गुरु की आंख पहचान गई कि ये साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं हरि नारायण क्या है, आज बाल कृष्ण रूप में यहाँ आए हैं। तो महाराज आज समाधि में चले गए। यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोली, दीदी मुझे तो लगता है ये बाबा चले गए, यहाँ है नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रही, इसकी तो सांस पांस लेनी सब बंद कर रखी है भाई, लगता है ये चल बसे। खूब हिला के देखा, बोलती नहीं बाबा। जब बड़ी जोर जोर से हिलाया तब उठे, बोले हाँ हाँ बोलो। बोले बोलना क्या है, हमने तो बोला था नामकरण करो। बोले हाँ हाँ कर रहा हूँ, मैंने सोच लिया नाम। यशोदा मैया बोलती है, बाबा ऐसे नाम सोचते हैं, आप तो ऐसे सोच रहे हैं, न जाने हम क्या क्या सोचने लगे थे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज अब क्या करते हैं, मेरे प्रभु नामकरण करने जाते हैं, तो कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रीहदो गुणे असंख्यास्ते राम इति बला विज्ञवाद बलम बिरु। अर्थात कि मैया यशोदा जो आपकी गोदी में है ना, ये कौन है, ये रोहिणी का पुत्र है, और इसमें बल अधिक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ेगा, बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय। और अब मेरे ठाकुर जी का नामकरण करने जाते हैं, तो वसुदेव, तो महाराज कहते हैं गर्गाचार्य जी कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यं वेदनो जना। अर्थात कि माता जी इनका हम क्या नाम रखें, इनका एक नाम नहीं, सारे धर्म ग्रंथ इनके नामों से ही बड़े बड़े हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, न जाने इनके कितने नाम होंगे, इनका एक दो नाम नहीं, इनके तो हजारों नाम होंगे। तो मैया यशोदा कहती है, बाबा हमने हजारों नाम से क्या लेना, आप कोई सरल सा नाम हमको बता दें कि हम क्या नाम लें। तो बाबा कहते हैं कि इनका नाम होगा श्री कृष्ण। क्या होगा, श्री कृष्ण। मैया बोलती है, बाबा कोई सरल सा नाम रख दे, मैं कोई ज्यादा पढ़ी लिखी कोई ना हूं, ये कृष्ण नाम अच्छे अच्छे को नाम अच्छे अच्छों के मुख से नहीं निकलता। राम नाम लेना हो तो हर कोई ले लेता है, मगर कृष्ण, कृष्ण का शुद्ध उच्चारण किसी किसी से होता है और किसी से नहीं होता। महाराज कृष्ण नाम का अर्थ क्या है, कर्षयति इति कृष्णो, जो सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर ले वो ही क्या है, कृष्ण है, वो ही क्या है, कृष्ण है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। माँ यशोदा बोली, बाबा नाम तो तूने अच्छे बताए पर मेरी तो जीभ ही रह जाएगी ये नाम बोलते बोलते। बोले इसलिए तुमने जो बोला सो बोला, मैं तो अपने लाला को कोलवा कहूंगी और बड़े वाले को बलुआ कहूंगी। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। हर माँ अपने बच्चों का क्या है, एक प्यार का नाम रखती है ना, चाहे तुम्हारा नाम जो भी हो, मगर माँ अपने बेटे को क्या करती है, अपना प्यार का नाम भी रखती है घर का। तो क्या है, बोली मैं तो अपने लाला को कोलवा ही बोलूंगी, क्योंकि थोड़ा काले रंग के हैं हमारे ठाकुर जी। तो महाराज अब नामकरण हुआ भगवान का, अब भगवान थोड़े बड़े हुए, तो अब मेरे प्रभु कौन सी लीला करने जा रहे हैं, माखन चोरी की। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। बोलिए माखन चोर भगवान की। आज मेरे प्रभु माखन चुराने की लीला करने जा रहे हैं। मेरे प्रभु अब गोकुल की गलियों में जाते हैं, कभी किसी सखी के घर जाते हैं, कभी किसी सखी के घर जाते हैं माखन चुराने के लिए। एक बात याद रखना, भगवान माखन ही क्यों चुराता है? मेरे भगवान को माखन चुराने की क्या आवश्यकता है, जबकि मेरे भगवान के घर में 9 लाख गैया हैं। नंद भवन में कितनी गैया हैं? 9 लाख।
तो फिर भी मेरा भगवान माखन क्यों चुराता है? माखन का अर्थ पता क्या होता है? कि संत हृदय नवनीत समाना, जिनका मन माखन की तरह कोमल होता है, मेरा प्रभु उसका मन रूपी माखन को चुरा लेता है, चुरा लेता है, चुरा लेता है। महाराज बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। भगवान माखन की चोरी नहीं करता। ये गोपियां चाहती हैं कि मेरे घर में कान्हा आए और हमारा मन रूपी माखन को चुरा के ले जाए। भगवान हर किसी के घर में नहीं जाते माखन चुराने के लिए। जिस गोपी का भाव है कि मेरे घर में आए और मेरे माखन को, अर्थात मेरे मन रूपी, जिसका मन मेरे गोविंद में रमा हुआ है, उसी के घर में मेरा ठाकुर जी क्या है, माखन चुराने के लिए जाते हैं। तो महाराज आज मेरे भगवान जब माखन चुराने के लिए जाते हैं घर घर में, तो क्या होता है, सभी सखियां कहती हैं कि माखन चोरी करने के लिए भगवान हमारे घर में आए, हमारे घर में आए। सभी गोपियों की ये इच्छा है। मगर जिस दिन मेरे भगवान नहीं जाते, उस दिन मेरे ठाकुर जी जब उनके घर में पहुंचते नहीं, तो ये गोपियां खुद चल करके नंद भवन में आ जाती उलाना देने के लिए। मैया को कहती हैं, ये तेरा लाल बड़ा उदंडी है, हमारा बड़ा नुकसान करता है महाराज। ये इसलिए नहीं आती कि लाला की शिकायत करने, ये दर्शन करने के बहाने आती हैं। जिस दिन ठाकुर जी ना पहुंचे, उस दिन ये बहाना लेकर कोई ना कोई क्या करती हैं, ठाकुर जी के द्वार पर पहुंच जाती हैं। बोलो राधे राधे। कुछ सूचनाएं लेंगे, उसके उपरांत हम क्या है, कथा में प्रवेश करेंगे। बोले बंगे हरिलाल की। हमारे बीच में शिवसेना हिंदुस्तान से पवन गुप्ता जी, सरप्रस्त शिवसेना हिंदुस्तान, वो हमारे बीच में आए हैं प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए। इनके साथ लगभग तकरीबन 16 साल हो गए हमें जुड़े हुए। 16 साल से लगातार माँ काली के मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ होता है। जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए, फिर आगे की सूचना मैं आपको देता हूँ। हर मंगलवार को, कैसा भी दिन हो, कैसा भी समय हो, आंधी तूफान कैसा भी रहा हो, हमने 16 साल से देखा है, वहां पर हनुमान चालीसा नहीं रुका है। हाँ, जब कोरोना आया था मंदिर में तब नहीं होता था, लेकिन घर में हम ऑनलाइन किया करते थे तब श्री हनुमान चालीसा का पाठ। ऐसे ही प्रभु ने कृपा की है, हम उनका यहाँ पर आने पर अभिनंदन करते हैं। और गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी साथ में है, कृपया वो मंच पे आए। और मैं श्री राधा संकीर्तन मंडल के जो हमारे सदस्य आए हुए हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो भी कृपया मंच पे आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। तालियां आपकी बजती रहे। अनिश मंगला जी और उनके साथ जो आए हैं, मैं सभी से विनती करूंगा, क्योंकि आप लोगों के कारण ही हम लोग जब तीर्थ पे जाते हैं तो वहां पर हमें पूरी व्यवस्था मिलती है, क्योंकि आप लोग यहाँ मेहनत करते हैं। घर घर जाकर देखिए, इन्होंने संकीर्तन से शुरुआत की थी, आज इतने कार्य हो रहे हैं। बुजुर्गों को राशन मिलता है हर महीने, सिलाई सेंटर खुले हुए हैं, और मैं उनसे विनती करूंगा कि कृपया मंच पे आए। यह जो सनोरी अड्डे में गौशाला है, बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था थी उसकी, श्री राधा संकीर्तन मंडल ने उसको अपनाया, और आज आप जाएं ना, वहां जाके देखें कैसा अद्भुत। एक मिनट, तालियां आपके साथ साथ बजती रही, क्योंकि ये ऐसा संकीर्तन मंडल है
जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। लो जी एक भजन सुना देना तुम कल कह रहे थे ना चौथा गाना जी। बोली भैया मैया की इस पापी युग में कोई नहीं गो माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गो माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। उसका ही खून बहाया गो माँ, गो माँ, गो माँ, गो माँ, जो सबका दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया गो माँ, गो माँ, गो माँ, गो माँ। धिक्कार है उसका जिसने गो मांस नोच कर खाया, गो मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गो माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। अब गली गली में फैल रहे गो माता के हथियारे, गो माँ, गो माँ, गो माँ, गो माँ। कान लगा कर सुन लो गो माँ तुझे पुकारे, गो माँ तुझे पुकारे। है तेरे बिन अब कौन भला अब मेरी सुनने वाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गो माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। बोले भैया मैया की जय हो। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज मेरे ठाकुर जी क्या करते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं। प्रभु चोर नहीं है। बहुत से लोग हमारे ठाकुर जी को जिनको समझ नहीं है ना, वो लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मेरे प्रभु माखन चोर का अर्थ यह है कि मेरे प्रभु अपने भक्तों के अवगुणों को चुरा देते हैं, और अब जिनका मन क्या है माखन की तरह कोमल होता है, उनके मन रूपी माखन को मेरा प्रभु क्या है चुराता है। उनके मन रूपी माखन को मेरा प्रभु क्या है चुराता है। मेरे प्रभु को माखन चुराने की क्या आवश्यकता है? जिसके घर में 9-9 लाख गाय बंधी पड़ी हो उसको माखन चुराने की आवश्यकता है? नहीं है महाराज। तो क्या करते हैं, माखन उसी का चुराते हैं जिसका मन निर्मल होता है। और हर गोपी की ये इच्छा है कि मेरे घर में भी कान्हा आए और मेरा भी माखन चुराएं। आप भी चाहते हैं कि आपका माखन, मन रूपी माखन ठाकुर जी चुराएं? कौन कौन चाहता है ये कि ठाकुर जी आपके माखन को चुराएं? तो सभी मेरे भाव के साथ गाएंगे। एक दिन तू मेरी गले आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गले आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू
वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, माना वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर, माना वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर, मेरी भी बिगड़ी बना जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, एक दिन तो मेरी गले आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, ओ मेरा भी माखन तो खा जाना, ओ मेरा भी माखन तो खा जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, ओ ब्रिज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, ब्रिज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़ नहीं करते हो देर, ब्रिज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़ नहीं करते हो देर, मेरी भी बिगड़ी बना जाना, आ जाना, ओ मेरा भी माखन तो खा जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, ओ एक दिन तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, ओ मेरा भी माखन तो खा जाना, गोविंदा आया रे आया, जरा मुझे संभाल बिजराला, गोविंदा आया रे आया, जरा मुझे संभाल बिजराला, वो मच गयो शोर सारी नगरी रे, हरी नगरी रे, ओ आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे, आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे, ओ मच गयो शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, ओ आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे, आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे, बोलिए माखन चोर भगवान की। तो मेरे प्रभु क्या करते हैं, ऐसे हर गोपी के घर में माखन चुराने के लिए जाते हैं, और जिस दिन मेरे प्रभु ना जाएं उस दिन गोपियां उलाना लेकर के आ जाते हैं कि आज क्यों नहीं आए होंगे। वो परेशान हो जाती हैं कि आज हमको ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। अब तो मेरे प्रभु माखन खा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरे प्रभु मेरी माँ यशोदा आंगन लीप करके बैठी हुई थी और साथ में दाऊ भैया को बिल्कुल साफ कपड़े पहना करके और लाला को बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहना करके क्या करती है, मेरी माँ अपने कामों में लग जाती है, कार्यों में लग जाती है। और मेरे भगवान आज क्या करते हैं, मिट्टी खाने लग जाते हैं। क्या करते हैं, आंगन में से मिट्टी खाने लग जाते हैं। ये दृश्य क्या करते हैं, ये क्या है, ये दृश्य बलराम भैया देख लेते हैं। दोनों भाई खेल रहे हैं कि एकदा क्रीडना मानस्ते रामाख्या गोपधारका कृष्णो मृदं भक्षित्वानीति मात्रे नन्यवेदना। एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक मिट्टी का डेला लिया और अपने मुख में डाल दिया। महाराज मुख में डाला तो दाऊ भैया ने देख लिया और कहा, अरे लाला मिट्टी खाता है, आज चल तेरी माँ मैया के पास शिकायत लगाऊंगा। तो आज दाऊ भैया भागते भागते माँ यशोदा के पास गए कि मैया इस लाला ने आज क्या है, मिट्टी खाई है। क्या खाई है, मिट्टी खाई है हमारा। तो जैसे ही बोला तो आज मेरे ठाकुर जी बोले, नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ना हम भक्षयामि
चितवानम्ब सर्वे मिथ्या भिंसिनो यदि सत्यगिरिस्तरी समक्षम पश्य में मुखम। माँ ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं और सबरे ग्वाल बाल भी क्या है, झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया बोलती अच्छा, आज तक गोपियां उलाना लेके आती थी तो गोपियां झूठी थी, आज ग्वाले भी झूठे हो गए, एकमात्र तो ही सत्यवादी है मेरे घर में। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैया अगर को मुंह पे विश्वास ना है ना तो मेरा मुंह मोहड़ा खोल के देख ले, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैंने मिट्टी खाई होगी तो मुख में दिख जाएगी। तो मैया यशोदा कहती है ठीक है, ये ठीक है। तो बोले लाला अपना मुंह खोल। आज मेरे भगवान अपना मुख खोलते हैं और जैसे ही मुख खोलते हैं मैया यशोदा को आज ठाकुर जी के मुख में मात्र मिट्टी नहीं न जाने क्या क्या नजर आने लग गया। आज मेरे ठाकुर ने अपने मुख में तीनों लोक के दर्शन यशोदा मैया को करा दिए। यहाँ मिट्टी नहीं, यहाँ तो पूरा उत्तरांचल हिमांचल सब नजर आने लग गया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। पूरे पहाड़ पर्वत नदियां जितने भी ब्रह्मलोक में इस ब्रह्मांड में सब कुछ ब्रह्मांड ही मेरे प्रभु के मुख में दिखाई देने लग गया। ये ठाकुर है। आप गोपियों के साथ नाचने वाला ठाकुर समझते हैं, ये वो ठाकुर है जो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा देता है, पूरा ब्रह्मांड दिखा देता है। आप जैसे लोग कई बार जिन्हें ठाकुर जी के बारे कुछ पता नहीं, वो मेरे ठाकुर को उल्टा सीधा बोलते हैं महाराज, उस समय हमको दुख होता है। ये वो ठाकुर हैं जो अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखा देते हैं। आज यशोदा मैया जैसे ही देखती है कि मेरे लाला के मुख में तो सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, चकरा करके नीचे गिर जाती है। लाला जी को लग जाता है कि अब मैया को ऐसे लग जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ, और जैसे ही मुझे भगवान समझेगी तो क्या होगा, मुझे एक अलमारी में बंद कर देगी और खाली सुबह शाम धूप बत्ती करेगी। उसके बाद मेरा कहीं आना जाना क्या है, बंद हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रभु क्या करते हैं, अपनी माया से माँ यशोदा के दिमाग से सब कुछ भुलवा देते हैं, मानो कुछ देखा ही नहीं होगा। अरे भाई इस बात को साधारण मत समझना, मेरा प्रभु इतना सामर्थ्यवान है ना, वो चाहे तो हमारी बुद्धि से कब क्या भुला दे कोई पता नहीं है। हम आज अपने आप में हैं, न जाने कल हम अपने लायक रहें या न रहें, वो उसकी इच्छा है। वो कब हमको पागल बना दे और कब पागल को अच्छा बना दे, ये उसके हाथ में है महाराज। वो हमारी यादाश्त कब ले जाए कोई पता नहीं है, और कब हमको क्या है पागल से अच्छा कर दे, ये उसके हाथ में है। आज माँ को सब कुछ भुला दिया, इसलिए ताजो माँ अकेली आरती न करके मेरे को अलमारी में बिठा के बंद न कर दे, क्योंकि मेरे भगवान तो इस वृंदावन की पावन भूमि में रमण करने के लिए आए हैं, गाय चराने के लिए आए हैं मेरे प्रभु। इसलिए मेरे ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं इस वृंदावन की पावन भूमि में क्या है, रमण करूं। आज मेरे भगवान ने क्या किया, पूरा दृश्य माँ को दिखाया और भुला भी दिया। मेरे भगवान छोटे से हैं, जब जब ऐसे कार्य करते हैं सभी ब्रजवासियों को लगता है ये भगवान है, फिर उनकी याद भुला देता है, फिर साधारण से बालक बन जाते हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। महाराज एक बार क्या हुआ, माँ यशोदा अपने लाला को गोदी में बिठा करके दुग्ध पान करा रही थी और चूल्हे पे माँ ने दूध रखा हुआ था। अब मेरे लाला माँ से बोले, मैया मुझको एक बात बता। बोले पूछ लाला। बोले तो को दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? क्या तो को दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? यशोदा मैया बोली, लाला ये कैसी बात है, दूध तो नासवान है, मेरे को तो मेरा पूत ही प्यारा है। बोले अच्छा, बहुत अच्छा है माता जी।
उसी समय क्या हुआ, जो चूल्हे में दूध रखा हुआ था वो बाहर उबल करके आ गया। मेरी माँ यशोदा ने क्या किया, लाला गोदी में बैठा हुआ उसको धड़ाम से नीचे पृथ्वी पर मारा और दूध को बचाने के लिए चली गई, दूध को बचाने के लिए चली गई। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। मेरे ठाकुर जी को अब बड़ी गुस्सा आई महाराज कि अभी अभी तो मैया बोल रही थी मोको पूत प्यारा है और दूध को बाहर आते पूत को धड़म से नीचे मार दिया। अब मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, जितनी भी यशोदा मैया की ददिया सास की पुरानी पुरानी माखन की भरी मटकियां थी ना, उन सबको एक एक करके धड़म 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 करके सारी फोड़ डाली महाराज। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो मेरे भगवान ने आज अपने ही घर में क्या है, माखन की मटकियां फोड़ डाली। यशोदा मैया को आज बड़ा गुस्सा आया। आज तक तो मुझे लगता था कि ये गोपियां झूठ बोलती थी, ये तो बिल्कुल इतना उदंडी हो चुका है कि इसने मेरी ददिया सास की पुरानी से पुरानी मटकियां भी फोड़ डाली महाराज। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, आज मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको दंड दूंगी। आज मैया ने उठाई साटी और पड़ गए ठाकुर जी के पीछे, आगे आगे ठाकुर जी और पीछे पीछे मेरी माँ यशोदा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन कर ले भागते हुए ब्रह्म के, दर्शन कर ले भागते हुए ब्रह्मा के। वो ब्रह्म जिसके डर से काल भी कांप जाता है, वो आज एक भोली भाली गोपी के आगे डंडे से डर कर भाग रहा है महाराज। करो दर्शन ऐसे ठाकुर जी। जिसके डर से काल भी कांपता है, जिसके डर से काल भी डर जाता है, वो आज एक यशोदा एक भोली भाली गोपी से डर रहा। पता क्यों? कि भक्तों ने जो भी बनाया हरि बन गए, भक्तों ने जो भी बनाया हरि बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भक्तों ने जो भी बनाया हरि बन गए, भक्तों ने जो भी बनाया हरि बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। मेरे प्रभु देखो, जिसको पाना ब्रह्मा जैसे शेष महेश दिनेश गणेश, जिनको पाने के लिए लाखों देवता और बड़े बड़े संत महात्मा शंकर जैसे देवता जिनके दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, उन ब्रह्म के पीछे आज यशोदा मैया भाग रही है और वो ब्रह्म आगे आगे भाग रहा है। ये किसके बल पे है? प्रेम के बल पे। भक्त चाहे तो अपने भगवान से प्रेम करके जो मर्जी करा ले, भगवान जोर से कभी नहीं पकड़ा जाएगा और प्रेम से जैसे मर्जी पकड़ लेना भगवान को। आज यशोदा मैया पकड़ना चाहती है मगर यशोदा मैया पकड़ नहीं पा रही है, भाग रहे हैं पकड़ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि यशोदा मां के अंदर ये अहंकार आ गया कि मेरा ये बेटा है और मैं इसको पकड़ करके दंड दूंगी। जब तक मां का अभिमान रहा तब तक मेरे ठाकुर जी हाथ में नहीं आए, और जब थक करके मां बैठ गई कि लाला जो मर्जी कर, मेरी तो सांस उकड़ गई, अब तू हाथ आ या ना आ, मैं तो बैठ गई महाराज। तब मेरे भगवान को तरस आया और मेरे भगवान जी आज नजदीक आ गए यशोदा जी के और मैया को बोले, मैया ये तूने साटी क्यों पकड़ रखी है? बोले लाला ये तो मेरे को बुढ़ापा आ गया है, मैं इसलिए साटी पकड़ के बैठी हूँ। बोले तू आजा लाला, मैं तेरे को नहीं मारूंगी, मेरे पास आजा, प्यार से मेरे पास आजा, मैं तुझको नहीं मारूंगी। बोले तुझे साटी से डर लगता? लो मैंने घेर दी, आजा मेरे पास। जैसे ही मेरे प्रभु आज यशोदा मैया के पास आए, बोले माँ यशोदा बोली कि देख बेटा तू बिल्कुल मत घबरा, आजा मैं तेरी पूजा करूंगी, मारूंगी नहीं, पूजा करूंगी तेरी, मारूंगी नहीं। और मेरे ठाकुर जी पूजा करवाने के लिए आ गए और जैसे ही आए मेरी माँ यशोदा ने आज ऐसी पूजा करी, ऐसी पूजा करी, बोलो मेरे ठाकुर जी को जन्मों जन्मों तक याद रहेगी। बोलो राधे राधे। तो मेरा भगवान माँ की भी मार खा लेता है जब मनुष्य रूप में आता है।
तो क्या करती है, आज मेरी माँ ठाकुर जी को मारती भी है और आज कहती है बड़ा उदंडी हो चुका है, आज मैं इसको बांधूंगी। ये बड़ा शरारती हो चुका है। हमारे बच्चे भी कई बार ज्यादा शरारत करते तो हम क्या करते हैं, या तो उसको कमरे में बंद करने की धमकी देते हैं, मैं इसको बंद ही कर दूंगी, या कहीं बांधने की। आज यशोदा मैया भी क्या करती है, लाला को बांधना चाहती है। मगर आज मां यशोदा ने अपने नंद भवन की सारी रस्सियां इकट्ठी कर ली, मगर जब जब मेरे भगवान को बांधना चाहती है 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाती है। मेरे भगवान शरीर को बढ़ा देते हैं, तमाम रस्सियां लेके आती है, मगर मेरे प्रभु क्या है, अपना शरीर को बृहद बढ़ाते हैं और फिर गांठ लास्ट वाली लगती नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मेरे प्रभु तब तक बंधन में आने वाले नहीं है जब तक आपके अंदर ये अहम है कि मैं भगवान को बांध सकता हूँ। यशोदा के अंदर ये अहम है कि ये मेरा बेटा है, मैं आज इसको बांधूंगी। जब माँ थक जाती है कि ये मुझसे नहीं बांधा जाता है, तब मेरी माँ क्या है, तब मेरे प्रभु क्या है, बंध भी जाते हैं। जब ये भाव छूट जाए तब मेरे प्रभु बंध जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भक्तों ने जो भी बनाया हरि बन गए, भक्तों ने जो भी बनाया हरि बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंधी गई, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। मेरे प्रभु आज बंध गए यशोदा मैया से, और मेरी माँ ने आज क्या किया, नंद भवन में 2 पेड़ खड़े हैं, अर्जुन के 2 पेड़ हैं। इन पेड़ों से आज क्या किया, इन पेड़ों के नजदीक आज माँ यशोदा ने अपने लाला को किससे बांध दिया, उखल से। उखल से लाला को बांध दिया, और अब मेरे भगवान उस उखल को खींचते हुए जो 2 पेड़ नजदीक थे उन पेड़ों के बीच से गुजर गए, निकले। जैसे ही निकले तो वो उखल उन पेड़ों में फंस गई, और मेरे ठाकुर जी ने एक जोर का झटका मारा, वो दोनों पेड़ क्या है, धर्म से नीचे गिर गई, और उन पेड़ में से क्या है, 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। ये कौन थे जो दोनों पेड़ में से 2 पुरुष कौन थे? बोले ये कुबेर के 2 पुत्र थे। इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी ने इनको श्राप दिया था कि तुम पेड़ बन जाओ। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने इनको श्राप इसलिए दिया क्योंकि ये बिल्कुल नारद जी का इन्होंने अपमान किया, बिल्कुल संत का सम्मान नहीं किया, तो नारद जी ने इनको क्या है, पेड़ बनने का, वृक्ष बनने का श्राप दिया। और फिर जब इन्होंने माफी मांगी तो कहा कि तुम घबराओ मत, तुम नंद भवन के पेड़ बनोगे और मेरे ठाकुर जी ही आपका कल्याण करेंगे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। जैसे ही ये दिव्य पुरुष प्रकट हुए तो उन्होंने ठाकुर जी की बड़े सुंदर श्लोकों से स्तुति की। आइए एक श्लोक का श्रवण करेंगे। कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्म सुमन स्तव पाद योनि स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगलम प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भक्तानुनाना। ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी वाणी हमेशा निरंतर आपका ही गान करती रहे, हमेशा आंखों के सामने आपका ही दर्शन होता रहे। जब आज नंद बाबा जी देखते हैं कि भाई मेरे लाला पे तो रोज नए से नए कष्ट आ रहे हैं, देखते हैं कि इस गोकुल में तो हम पर रोज कष्ट आ रहे हैं, तो आज नंद बाबा मीटिंग रखते हैं, सभी ग्वाल बालों को बुलाकर कहते हैं कि अब क्या है, हमको इस गोकुल में नहीं रहना है,
अब हम गोकुल को छोड़कर कहाँ जाना चाहेंगे? वृंदावन। कहाँ जाएंगे? वृंदावन। तो क्या करते हैं? सभी ग्वाल बाल आज सहमत हो जाते हैं, सभी अपना अपना सामान पहन करके, सामान छकड़ों पर लाद करके क्या करते हैं? वृंदावन धाम जाने की तैयारी करते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम सुनेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन धाम की, बोली राधा रानी सरकार की। सांवरिया ले चली बरनी पर, सभी भाव से गाएंगे। जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सांवरिया, सभी ताली लगाकर हाली भरेंगे। सांवरिया ले चल बरनी पार, सांवरिया ले चली बरनी पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार। सांवरिया ले चल बरनी पार, सांवरिया ले चल बरनी पार, सांवरिया ले चली बरनी पार। बोली शाम प्यारे की, सभी ताली लगाकर हाली भरिए। जितनी जनता है ताली की आवाज कम है, सभी ताली लगाकर हाली भरिए। जय जय। सब तेरे अरिपन, पाप पुण्य सब तेरे अरिपन, पाप पुण्य सब तेरे अरिपन। बुद्धि सहित मन तेरे अरिपन, बुद्धि सहित मन तेरे अरिपन। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण अधा। सांवरिया, बोलिए सांवरिया। जहां विराजे राधा रानी, वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ खड़ा कीजिए जो वृंदावन गए। बिहार वाले भी गए हैं, यूपी वाले भी गए हैं, सभी हाथ खड़ा कीजिए। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार। सांवरिया ले चल बरनी पार, सांवरिया ले चली बरनी पार। और श्री काके बिहारलाल की, बरसाना धाम की जय हो। और तेरी आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो। आंखें खूब सजा बैठी हो, आंखें खूब सजा बैठी हो। अपना आप लुटा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो। सांवरिया मैं तेरी रागनी, सांवरिया मैं तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार। सांवरिया ले चल बरनी पार, सांवरिया ले चली बरनी पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे, जहां विराजे, जहां विराजे अलबेली सांवरिया। हाँ, सांवरिया ले चली बरनी पार, सांवरिया ले चली बरनी पार। जहां विराजे राधा, आगे वाले भी बोलिए। जहां भी सांवरिया ले चली बरनी पार, सांवरिया ले चली बरनी पार, सांवरिया ले चली बरनी पार। बोली श्री बांके बिहारीलाल की, वृंदावन धाम की, बरसाना धाम की। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो
तो महाराज आज नंद बाबा जी मन बनाते हैं कि गोकुल में तो मेरे लाला पर रोज नए नए कष्ट आ रहे हैं, अब हमको ये जगह छोड़ के ही जानी चाहिए। तो सभी अब क्या करते हैं, गोकुल से वृंदावन की ओर जाते हैं। वृंदावन एक ऐसा वन है, वृंदा अर्थात तुलसी। ठाकुर जी का वास कहाँ होता है, जहां तुलसी। इसलिए आज ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पश्यप्यं नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्री तृणवीरुदम। ये वृंदावन इतना सुंदर वन है। ये वृंदावन कोई साधारण नहीं है। अगर आप वृंदावन में गए हैं तो आप देखो वहां पत्ते पत्ते में मेरे ठाकुर जी नजर आते हैं। वहां के पेड़ भी ऐसे हैं जैसे राधा और कृष्ण हो। आपने पेड़ देखे होंगे, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, बिल्कुल। मेरा ठाकुर भी तो टेढ़ा है, 3 जगह से टेढ़े हैं, 3 जगह से। तो क्या है, वृंदावन साक्षात मेरे प्रभु का धाम है। हम लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। बहुत लोग आजकल ठाकुर जी पर भी उंगलियां उठाते हैं। अरे भाई, हमारे सनातन धर्म में इतनी शक्तियां हैं कि हमें किसी और के द्वार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें किसी के दर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ तो सब कुछ है। जिसको यहाँ भी ना मिला उसको कहीं मिलने वाला नहीं है, उसको कहीं मिलने वाला नहीं है महाराज। आप जाके देखें, आज हमने अपनी इष्ट कुल देवियों को छोड़ दिया है। कई लोग, आप तो शायद मानते होंगे अपनी कुल देवियों को, मगर बहुत से लोगों ने आज अपनी कुल देवी की जोत जगानी छोड़ दिया महाराज। आज आप ज्वाला देवी में जाकर के देखिए, विज्ञान फेल हो चुका है। कहां से वो लाट आती है, कहां से वो ज्वाला आती है, विज्ञान फेल है। ये समझ नहीं पाया कि वो जोत जगती कहां से, बिना तेल बिना घी बाती से वो जोत जगती कैसी है। ऐसा चमत्कार देख करके भी हम अपने सनातन को छोड़ करके अन्य जगह घूम रहे हैं, अन्य जगह घूम रहे हैं। ये हम सनातनियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अपने अपने घर में अपनी कुल देवी की जोत जरूर जगाएं। जब आप पर कष्ट आए तो सबसे पहले आपकी कुल की देवी ही आपका हाथ पकड़ेगी, दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो आपका हाथ पकड़ेगा महाराज। क्यों उनको कुल देवी बोला गया है? जो आपके कुल की रक्षा करेगी वो आपकी कुल देवी है। आजकल महाराज क्षमा करना, कई लोग मेरे पास आए, बोले महाराज हमने ना गुरु धारण कर लिया और अब आप पता क्या करो, मेरे को पता क्या देके जाते हैं, मिट्टी और जौ दे के चले गए। कहते हैं महाराज अब हम अपने घर में ना तो जोत जगाते हैं और ना ही खेतरी बीजते हैं, जो आप हरियाली लगाते हैं नवरात्रों में। बोले अब हम नहीं बीजेंगे, हमने गुरु धारण कर लिया। बोलो कैसे गुरु मिले होंगे जिन्होंने आपका क्या है, आपकी जोत छीन ली और आपकी हरियाली छीन ली महाराज। कैसे गुरु होंगे, कभी विचार किया इस बात को? वो लोग मेरे को मंदिर में आके ना मिट्टी देंगे और जौ भी देंगे, मैं क्या करूं भाई उसका? बोले आज से आप संभालो। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। हंसी भी आती है और दुख भी होता है हमारे सनातनियों पर। एक सज्जन तो मुझे इतनी भी बात बोला, बोलना नहीं चाहता मगर बोलना पड़ता है, भाई आप भी कभी ऐसे गुरु के चक्कर में ना फंस जाना। एक सज्जन मुझको बोला पंडित जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं है। अपनी बात बोल रहा हूँ मैं, मन की, कोई कहने की बात नहीं है। बोले हम उनसे बड़ा ना किसी कलयुग के महाराज को बता रहा, गुरु को, बोले ये सबसे बड़े हैं। मैंने बोले फूटे भाग तेरे और तेरे गुरु के। अरे तुम्हारे गुरु सतगुरु हैं, अच्छी बात है, मगर तुमको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप अपने गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दे देंगे क्या? गुरु अपनी जगह है और ब्रह्म अपनी जगह है। गुरु हमने इसलिए बनाया ताकि हम ब्रह्म से जुड़ सकें, इसलिए नहीं बनाया कि हम ब्रह्म से ही छूट जाएं महाराज।
फिर क्या फायदा हमारा गुरु बनाने का, जब हम अपने हरि से ही छूट गए, अपने राम से ही छूट गए, फिर गुरु बनाने का क्या महत्व। गुरु बनाए जानकर, पानी पिए छानकर। गुरु बनाना बहुत कठिन विषय है। आजकल हर कोई देखता है भाई हमने भी गुरु धारण करके, हमने भी गुरु धारण कर। ऐसे थोड़ी गुरु धारण हो जाता है महाराज। गुरु आपको क्या नाम देता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। किस ग्रंथ से आपको मंत्र लेके देता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपका अधिकार है। जब आपको पता ही नहीं आपको कौन सा मंत्र जपने के लिए दिया गया है, और आप लोगों की तरह, एक कहते हैं ना, एक बार एक क्या हुआ, बोले कुछ एक अंधा व्यक्ति कुएं में गिर गया और उसके पीछे पीछे लोग आ रहे थे। उसको बोला भाई आगे रास्ता सही है, उसने बोला भाई मैं तो गिरा इनको ही बोल देता, हाँ सही है। बोले बिल्कुल सही है, आ जाओ। वो भी आंखें बंद करके एक के बाद सभी उस कुएं में गिर गए। तो यही हाल हमारा है। हम गुरु बनाते हुए ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि भाई कौन गुरु है जो हमको हरि से जोड़ रहा है, कौन गुरु है जो हमसे राम से जोड़ रहा है। हम कहते हैं उस गुरु के चरणों को धो करके भी पिए। हम गुरु का यहाँ अपमान नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि उस गुरु का चरण भी धो करके आप पी सकते हैं, जो गुरु आपको अपने हरि से जोड़ दे, जो गुरु आपको राम से जोड़ दे, जो गुरु आपको नारायण से जोड़ दे, जो गुरु आपको अपने सनातन धर्म से जोड़ दे। महाराज आज हमको पता ही नहीं हम सनातनी है, हमको पता ही नहीं है हमारा धर्म क्या है। हम सब कुछ भूल करके बस एक ही डेरे के पीछे लगे हुए हैं, बस एक ही डेरे के। ये दुर्भाग्य है हमारा। वैसे तो हमको जाने की लोड़ ही नहीं है कहीं। अरे शंकर से बड़ा गुरु कौन हो सकता है, हमको जवाब दें। तीन लोक का मालिक है और महिमा अपरंपार है। तीन लोक का मालिक है और महिमा अपरंपार है। वो नीलकंठ पे बैठा अपना झंडा गाड़ के, नीलकंठ पे बैठा अपना झंडा गाड़ के। मेरा भोला बाबा दे कर भक्तों छप्पड़ फाड़ के, मेरा भोला बाबा दे दर भक्तों छप्पर फाड़ के। वो सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, ये सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के। मेरा भोला बाबा दे दर भक्तों छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा दे दर भक्तों छप्पर फाड़ के। तो एक राज की बात बताऊं भोले को अपना लो रे, एक राज की बात बताऊं भोले को अपना लो रे। गलती मत कर लेना तुम इनसे बिगाड़ के, गलती मत कर लेना तुम इनसे बिगाड़ के। मेरा भोला बाबा दे कर भक्तों छप्पड़ फाड़ के, मेरा भोला बाबा दे कर भक्तों छप्पड़ फाड़ के। तो जो गुरु अपने चेले को, रावण को अपने लिए बनाई हुई सोने की लंका अपना ही घर दे देता है, वो आपको क्या कमी छोड़ सकता है, वो आपको क्या कमी छोड़ सकता है। जो अपना सर्वस्व दे देता है अपने चेले को, और हम मूर्ख हैं, हम दुनिया वालों के पीछे लगे हुए हैं। सच्चे संत गुरु ब्राह्मण का सम्मान कीजिएगा, मना ही नहीं है, मगर हम कहते हैं हम सनातनियों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान सभी का कीजिए, और जो गुरु हमारे हैं उन गुरुओं को मत भूलें। शंकर जैसे सामर्थ्यवान कोई गुरु हो सकता है क्या? जो अपने लिए बनाई गई सोने की लंका थी उसको भी अपने चेले को दान में दे देता है। ऐसा कौन है जो अपना घर आपको दान दे दे और आप सड़क पर आ जाए? है कोई ऐसा? कोई संसारी गुरु ऐसा कर सकता है जो आपको अपना सारा महल बंगला ही दे दे और खुद झोपड़ी में रहने लगे? ऐसा कोई नहीं होगा महाराज। कहाँ जा रहे हैं हम? हमारा यहाँ से कहना फर्ज है, माने ना माने ये आपकी बात है। एक सच्चा संत, एक सच्चा गुरु, एक सच्चा ब्राह्मण यही चाहता है कि जो संगत है ना वो पूर्ण की ओर जाए, नरक की ओर न जाए। ऐसे गुरु मिल गए महाराज आजकल। तो बस हम ज्यादा चर्चा करेंगे तो हमारी कथा पीछे छूट जाती है। बोलो राधे राधे, क्योंकि हमें कथा भी आगे लेके जानी है। प्रेम से बोलो।
तो महाराज वृंदावन एक ऐसा वृंदावन है जहां मेरे साक्षात ठाकुर जी आज भी वास करते हैं। आज भी ठाकुर जी, हम कह रहे हैं हमारे सनातन धर्म में इतने चमत्कार हैं। ज्वाला देवी आज भी ऐसी है जो हमें आंखों के सामने दर्शन देती है बिना घी तेल के, फिर भी हम पता नहीं कहां भी चलते हैं, फिर भी भाग रहे हैं कहीं और। आज वृंदावन में, निधिवन में आज भी मेरा ठाकुर राधा रमण के साथ निधिवन में आते हैं और रास रचा करके चले जाते हैं कि निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ। ब्रिज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाओ। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा 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 गाऊं, मैं राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा 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 गाऊं। तो मेरे प्रभु आज भी वृंदावन में हैं। कलयुग आ गया, द्वापर से चले गए, कलयुग आ गया, कलयुग में आज भी मेरे ठाकुर जी वृंदावन के पावन भूमि में वास करते हैं। आज भी ठाकुर प्रत्यक्ष रूप से वहां दर्शन देते हैं। जब पुजारी उस मंदिर में रात को शयन की बिस्तर बिछाते हैं ना, ठाकुर जी की सैया बिछाते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तो उस बिस्तर में उनकी चादरें इकट्ठी मिलती हैं, इकट्ठी हुई। जो दातुन रखते हैं ठाकुर जी को करने के लिए, दोनों दातुन चबाई हुई मिलती है महाराज। आज भी, ये कोई झूठ नहीं है, जाकर के देख लो वृंदावन। आज भी दातुन पुजारी जी रखते हैं, रात को सुबह वो करी हुई मिलती है। ये चमत्कार है वृंदावन का, और हम फिर भी न जाने कहां जा रहे हैं। हमारा फिर भी भाव नहीं जुड़ रहा इस ठाकुर से। ये प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाते हैं, तब भी हम दुनिया की ओर भाग रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूर्ण ब्रह्म के साथ जुड़ जाएं। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ ठाकुर जी किस किस के घर में है? सभी हाथ खड़े करके बताएंगे। जिनके घर में ठाकुर जी हैं, सभी के घर में है ना? जिनके घर में नहीं है वो ठाकुर जी को जरूर घर में रखें और उनकी सेवा करें। ये बहाना है। शायद भगवान आपको लगता होगा मूर्ति में नहीं होगा, मगर जब आप उस बहाने से ठाकुर जी की पूजा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है। जब आप श्रद्धा भाव से ठाकुर जी का पूजन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, तो हमारा विश्वास है वो आपके भोग को जरूर अर्पण करेगा, जरूर खाएगा महाराज। और ग्रंथ तो इतना कहते हैं कि हम जो भी चीज घर में लाते हैं ना, उसको ठाकुर जी को भोजन लगा करके ही हमको खाना चाहिए। संसार की हर चीज में दोष है, मगर उस दोष को दूर करने के लिए अगर ठाकुर जी को वो भोग लग जाए तो वो दोष गुण में बदल जाएगा, वो दोष गुण में बदल जाएगा। इसलिए हर चीज बोले भोग लगा कर खाओ। नया कपड़ा पहन कर लाते हो, पहले ठाकुर जी को अर्पण दो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं ना। तो ये करके भी दिखाओ। अकेला आरती में गाने से काम नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो।
तो महाराज आज जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां एक वत्सासुर नाम का राक्षस कंस ने भेजा ठाकुर जी को मारने के लिए। मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, उसका भी उद्धार कर दिया। उसके बाद एक बकासुर नाम का राक्षस भेजा, उसको भी मेरे भगवान ने प्राणा अंत उसके कर दिए। उसके बाद एक अधासुर अर्थात अजगर बन करके एक राक्षस आया, मेरे भगवान ने उसको भी पार कर दिया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। महाराज जिस ठाकुर जी की हम बात कर रहे हैं ना, वो साधारण नहीं है। एक बार क्या हुआ, मेरे ठाकुर जी गाय चराने के लिए जा रहे हैं वृंदावन में और नंगे पैर। मेरे ठाकुर जी गाय के इतने सेवक है ना, विप्रधेन